तीसरी कौन सी निशानी है आपने जो देखी हो, क्योंकि आपने बहुत लोगों से मुलाकात करी है, स्पेशली पिछले कुछ अरसे में बड़े खास लोग जो हैं, सैयद सरफराज शाह साहब हों, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर हों, बाबा याया हों, ये तमाम लोगों में कौन सी चीज कॉमन देखी? दैट इज अ नाइस क्वेश्चन यार, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। ये बड़ा आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मुझे आ रही है, थोड़ा सा एक लम्हे का ब्रेक आया था लेकिन अब आ रही है। इसके मुझे लगता है आजी, आज कि मैं आजी, बहुत कैलकुलेटेड बोलना, टारगेटेड नहीं बोलना। मतलब हम लोग जब किसी से बात करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही गैर रूहानी लोग किसी से बात करते हैं तो टारगेटेड बात करते हैं, ऐसी बात नहीं करी। हम लोग यूजुअली जब बातें करते हैं तो हम लोग बस बोल देते हैं कि तुम में ये खराबी है या तुम में ये गलती है, ठीक है। वेयर एज इन तीनों शख्सियात में मुझे ये चीज लगी कि बहुत मेटाफोर्स और बहुत स्टोरीज यूज करके इन्होंने मुझे कोई बात समझाई, हिकायात के जरिए, और ये दरवेशों की एक रही है, तरीका रहा है कि वो हिकायात के जरिए चीजें बताते हैं, तीनों ने। ताकि किसी को डायरेक्टली जो उनकी महफिल में भी बैठा हुआ हो उससे मैसेज भी मिल जाए, लेकिन उसकी जो है दिल आजारी डायरेक्टली कोई ना हो, कोई बेइज्जती ना फील करे वो इंसान। ये बहुत जो है ना एम्पैथी की जो क्वालिटी है ये बुजुर्गों में होती है। एक और जो चीज है दुआ जो मैंने देखी है ना इन तमाम बुजुर्गों में, और ये बहुत खास क्वालिटी है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली जो इंटरनेट की जनरेशन है, वो ये है कि जो रूहानी इंसान होगा ना, जब आप उसके पास अपना मसला लेकर जाएंगे और वो मसला उसने लाख दफा सुना हुआ होगा, उसके बावजूद वो उस मसले को बिल्कुल ऐसे सुनेगा जैसे पहली दफा सुन रहा हो या सुन रही हो। बिल्कुल और उनके अंदर जो एम्पैथी होगी ना उस मसले के हवाले से, वो ये नहीं होगी कि यार ये तो कोई मसला है ही नहीं, ये तो मैं सुबह शाम सुनता हूँ और तुम खामा इस चीज की टेंशन ले रहे हो। मतलब यंगस्टर्स अगर आप देख लें, अभी 100 लोग थे, 100 में से मेरे ख्याल से 70 लोगों के जो मसले मसाइल होंगे वो उनके दिल टूटने के मसले, लव, जो ट्रबल्स होती हैं। एक यंग 20-25 साल के लड़का लड़की के लिए अगर उसको खुदा ने कम से कम बेसिक नेसेसिटीज दे दी हैं, तो वक्त के परेशानियां क्या होती हैं? या तो तालीम के हवाले से होती हैं। वक्त के सॉरी। पाबंद वक्त की पाबंदी देखी, कि जो टाइम दिया है उसी टाइम पे बिल्कुल बैंग ऑन। जैसे हमारी बड़ी बिल्कुल। बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, समझते हैं कि हम जितना लेट हैं हम उतना कूल हैं, ठीक है। वेयर एज वक्त की हाँ पाबंदी मैंने नहीं ये देखी। फिर मैंने तोहफा देखा कि तोहफा उन लोगों को देना कोई लाजमी होता है, जैसे और कुछ पेश करना, जैसे बाबा जी ने बार बार खाने का पूछना, बार बार चाय का पूछना, खुद मतलब देना। और बाबा जी का जो बाबा याहिया का जो तरीका था बात करने का, मैं तो मतलब वो भूल ही नहीं सकती ना। मेरी बेटी ऊपर बैठ जाओ, मेरा बच्चा ऊपर बैठ जाओ। मैं नीचे बैठी हुई थी अदब के उसमें, मेरा बच्चा ऊपर बैठ जाओ, ऐसे ना करो। और मेरे आते हुए बाबा जी ने, मैंने कुछ नहीं मांगा था, खुद से अपने सिरहाने नोट रखे हुए थे बहुत सारे, और मुझे लगता है कि वो लोगों के साथ सबके साथ करते हैं ऐसे। नोट रखे हुए थे, तो पहले ना उन्होंने जो नोट हाथ में आया 10 रुपए का आ गया उनके हाथ में, तो वो कहते हैं मुझे कलम देना, वो साइन करके दे रहे थे। तो देखा उन्होंने 10 रुपए और मुझे देखा, और फिर 10 रुपए वापस रखे और 500 का नोट निकाला। 500 वाह। का नोट निकाल के याहिया दिया, बोला इसे अपने बटुए में रख लो। हाँ नहीं ये खास चीज होती है। देखिए बात वो है कि ये जो तोहफे देना, लंगर की जो एक वो है ना, बहुत एक ट्रेडिशन होती है, रिवायती ट्रेडिशन है जो दरवेशी में है। वो किसी भी स्पिरिचुअलिटी में, जरूरी नहीं है कि मुसलमानों की बात हो, तसव्वुफ की बात हो, वो अगर आप किसी मंदिर में भी चले जाएं, अगर आप किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, हर जगह आपको एक बात कॉमन मिलती है कि भूखे को खाना खिला देना और कोई दर से खाली ना जाए, राइट, थोड़ा बहुत बिल्कुल कुछ भी लेकर जाए। उसकी वजह ये होती है कि एक अल्लाह वाला जो इंसान होता है ना, जो रूहानी इंसान होता है, उसका काम होता है यकीन बनाना। वो कभी भी ना आपको खाली लफ्जों से नहीं भेज देगा। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि यार ठीक है, ये ऐसा है वैसा है, वो लफाजी नहीं करता। वो कोशिश ये करता है कि जब आप जाएं तो आपको ये लगे कि आप कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। तो ये जो तोहफा होता है ना, किसी को खाना खिलाना या किसी को कोई तोहफा देना, ये बेसिकली सिंबोलिज्म होता है कि एक इंसान हमारे दर से कम खाली हाथ वापस ना जाए, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिले। समीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा आप वो हो रहा है, स्टॉल हो रही है वीडियो, बट इट्स स्टिल फाइन, आई थिंक कोई इट्स बात वर्किंग। नहीं,
آپ لوگ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں, کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں سمیر سے ضرور پوچھیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اپنے فرینڈس کو ٹیگ کریں جو لوگ اسپرچویلٹی میں, روحانیت میں, اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, یا جن لوگوں کو ایسا گمان بھی ہے کہ وہ روحانی ہیں یا اسپرچول ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. ٹیگ یور فرینڈس. مجھے ایک اور بات بتائیں سمیر, ابھی آپ نے مجھ سے یہ جو سوال کیا یہ میں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا تھا کہ جن شخصیات سے روحانی آپ ملی ہو ان کے اندر سیم کون سی ٹریٹس ہیں. ایک ٹریٹ مجھے یہ بھی یاد آئی کہ ان لوگوں کا ایک جانشین ہوتا ہے, جیسے بابا جی کا ایک جانشین, بابا یحییٰ کا ایک جانشین بچہ جو ان کے ساتھ رہا. بابا جی امریکہ یا پتنی کینیڈا ٹریول کرنے گئے تو پیچھے سے اس کا انتقال ہو گیا, اور بابا جی نے کاجل کوٹھی چھوڑ دی, وہ جگہ, وہ گھر جو کہ بابا یحییٰ کا مشہور پورے لاہور میں, تو وہ چھوڑ دی اور وہ کسی ہوٹل میں جا کے رہنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ میں اب کبھی بھی اپنے کاجل کوٹھے میں واپس نہیں جا سکتا, کیونکہ ان کو ان کا جانشین یاد آتا تھا. تو یہ جو جانشین بنانے کا سسٹم ہے, اس کے بارے میں ذرا. جانشین بنانے کا سسٹم دیکھو, ایک چیز ہے مین, رائٹ, کہ جو روحانی انسان جو ہوتا ہے نا, وہ کوئی چیز اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے. لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہے, لیکن اپنے لیے نہیں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک روحانی انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا باطنی علم ہے وہ ٹرانسفر کر سکے, رائٹ. اور یہ حکم بھی اس کو دیا جاتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے, اور مشیت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا, چاہے کچھ بھی کر لیں. ایسے بہت سارے قصے ملتے ہیں کہ آخر کے اندر بہت بڑے بزرگ اور وہ پردہ فرما گئے, لیکن انہوں نے کسی کو فارمل جانشین نہیں بنا پائے. اور ایسے بھی بہت ملتے ہیں کہ انہوں نے دنوں کے اندر, گھنٹوں میں, بلکہ لمحوں میں, جیسے حضرت فرید الدین عطار کا ذکر ملتا ہے ہم کو کہ انہوں نے ایک لمحے میں, نان بھائی تھے, ان کو اپنا تمام علم منتقل کر دیا. لیکن پرابلم یہ ہوئی کیونکہ وہ انسان تیار نہیں تھا, وہ برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا. تو جانشین بنانے کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو باطنی علم ہے اسے ٹرانسفر کیا جا سکے آگے ٹرانسفر ہونے کے لیے. اور اس میں ایک, السلام علیکم, میرے اچھا حمیمہ بھی, السلام علیکم حمیمہ, گڈ ٹو سی حمیمہ. تو دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کہ بہت ضروری چیز ہے, رائٹ, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی کہتے ہیں نا کہ جس طرح خدا کو بھی مخلوق اس لیے بنانی پڑی تاکہ میں پہچانا جاؤں, رائٹ. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ویسے, رائٹ, وہ بے نیاز ذات ہے, لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ میں نے مخلوق کو تخلیق کیا محبت سے تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو انسان کبھی کبھی چیزیں وہ تخلیق کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی پہچان بنانا چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ پہچان بنانے کی انسپریشن بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے. جب میں ایک پینٹنگ بناتا ہوں تو اس پینٹنگ کو بنانے کی میری انسپریشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب اس آرٹ کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ جس نے بنائی ہے اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا, جو بھی, لیکن اس خالق کا سوچیں. اب جس نے پوری کائنات تخلیق کی ہے, یہ پینٹنگ اس لیے تخلیق ہوئی کہ جب ہم اس پوری پینٹنگ کو دیکھیں تو ہمارا جو دھیان ہے وہ فوراً سے آرٹسٹ کی طرف جائے. دیٹ از دا مین ریزن. اب پرابلم کیا ہوتی ہے, اگر پینٹنگ سوال کرنا شروع کر دے کہ مجھے کیوں بنایا, میرا مقصد کیا ہے, اگر یہ مطلب میرا اپنا کیا ہے, میرا اینڈ کیا ہوگا, میرا گھر کہاں ہے, میرے بچے کہاں ہیں, سارا کچھ, تو کسی وقت جو خالق ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ سنو بھائی, میں نے پینٹ کیا تھا اور اب میں تمہارے اوپر سفیدی کر کے کوئی نیا پینٹ کر دوں گا. یہ خالق ہے. تو اسی طرح سے جو مرشد ہوتا ہے یا ایک روحانی ٹیچر ہوتا ہے, وہ بھی جو جانشین بنا رہا ہوتا ہے, وہ ایک جانشین اس لیے بناتا ہے کہ اس کی جو باطنی سوچ ہے اور وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی, وہ حضور کی طرف سے چل رہی ہوتی ہے, وہ آگے چل سکے. لیکن مشیت کے راز ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک خاص تکلیف دے کر, ایک خاص چوٹ دے کر, کسی وجہ سے ایک خاص تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تربیت رکتی نہیں ہے, کوئی کسی بھی درجے پر ہو, اس کی تربیت لگاتار چل رہی ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایک بہت حسین چیز دینا اور دے کر لے لینا, یہ تربیت کا حصہ ہے. اچھا سمیر, ہم کوشچنز دیکھ لیتے ہیں. حریرہ سہیل کہہ رہی ہیں, I'm in journey of spiritual development. Guide me what to do. What would you say, سمیر? گائیڈ نہیں یار, میری کوئی اوقات ہی نہیں کہ میں گائیڈ کروں. میں صرف ایک آپ دیں گے, ایک میں دوں گی. ہاں نہیں, ہم گائیڈ تو خیر ہم کر بھی نہیں سکتے, ہم کیا اوقات ہماری, ہم خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں گائیڈ مل گئے ہیں اپنے اپنے. لیکن جو ہمارے گائیڈز کا جو طریقہ ہے, وہ طریقہ حضور کا طریقہ ہے, وہ ایک ہی طریقہ ہے. اور ہزاروں راستے ہیں روحانیت کے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ پہاڑ کی ایک چوٹی ہے, اور میں نے مثال پہلے بھی دی تھی, اگر یہ پہاڑ کی چوٹی ہے, رائٹ, کہ جہاں پہ آپ کو حقیقت ملنی ہے,
खुदा की हकीकत, इस चोटी तक जाने के तमाम रास्ते हैं, ये कहीं से भी जा सकते हैं आप। मगर मसला क्या है कि कोई रास्ता ऐसा है जो झाड़ झनकार वाला है, जंगलों वाला है, वहां पे कोई गया नहीं है, तो बहुत लोग उन रास्तों में फंस के रह जाते हैं। कोई रास्ता ऐसा है कि उस पे ना सिर्फ बाकायदा ट्रैक्स बने हुए हैं, उस पे माइलस्टोन्स भी हैं, उस पे रेस्ट एरिया भी है, उस पे आपको खाने पीने की चीजें भी मिल जाएंगी, और फिर आप बड़े आराम से वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि वहां पे फुट स्टेप्स हैं आपके बुजुर्गों के। तो ये जो रास्ता है ना, ये हुजूर का रास्ता है, इसको ऑलरेडी पेव कर दिया गया है। और हुजूर का रास्ता बड़ा सिंपल है, और वो सिंपल रास्ता ये है कि आप जो भी करें, वो जिस तरह हमने बात करी, राइट, वो आप रेसिंग कार्स करें या ब्रांडेड कपड़े पहने, जो भी करें, जब तक आपका इकबाल दुरुस्त है, जब तक आपका कनेक्शन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात से लगा हुआ है, आपकी सोच ये है कि खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं मरने से पहले पहले इस दुनिया में मर जाऊं, विच मीन्स जो गैब की दुनिया है, मेरी जो नजर है वो उस गैब को देख ले मरने से पहले, और मैं अपनी तमाम जिंदगी जो है वो लोगों के फलाह के लिए गुजार लूं, क्योंकि खुदा वही काम कर रहा है, खुदा लगातार मखलूक को प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपने खुदा से दोस्ती आमीन। करनी है तो वो करें जो खुदा कर रहा है। दैट इज द easiest and the fastest way to become spiritually strong. थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, दुआ, आई थिंक फिर से कनेक्शन का इशू आ रहा है। अच्छा जी, आई थिंक दुआ ने मुझे मोर देन मुझे ये लाइकली लगता है मेरा वही दुआ बात जो बहुत समीर। ज्यादा रुक गई है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। आई ठीक थिंक है, द मिनट यू हुरैरा। स्टार्ट टू स्क्रॉल परहैप्स कमेंट्स के लिए, उस वक्त होता है ये। हाँ ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो वो पढ़ने के लिए सही है। हुरैरा, हम्म। मुख्तसर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ मैं हुरैरा आपको नहीं कह रही, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर दरूद, दिन रात उठते जागते बैठते हर वक्त आप लोग ये जिक्र करें। काउंटर तस्बियां जो होती हैं वो आप लोग हाथों में पहन सकते हैं। मैंने ये किया कि मैंने बहुत सारे कलर्स की बहुत सारी काउंटर तस्बीज अपने पास रख ली, अपने हर बैग में होती हैं कि अगर गुम भी जाएं तो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाती हैं, या कहीं ना कहीं मैं छोड़ कर आ जाती हूँ तो अगले 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 के जब वो हाथ लगती है तस्बीह तो उसको याद आ जाता है कि वो भी पढ़ सकता है। तो दरूद पाक जो है वो तमाम वज़ाइफ का जो है वो यू नो है, पाक में कोई परेशानी नहीं होती है। और अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया है कि दुरूद सलाम भेजो, क्योंकि हम और मलाइक दुरूद सलाम भेज रहे हैं आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना। तो ये रूहानियत की जो और सबसे ये पहली सीढ़ी होती है और जो बेस है वो आका की मोहब्बत और दुरूद है। दुरूद जो है वो आपका कनेक्शन बनाता है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसको काउंट करने का मकसद ये होता है कि जब आप काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग जब अनकाउंट मतलब काउंट के बगैर चलते फिरते पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपने कितना पढ़ लिया, और कभी कभी आप बहुत कम पढ़ते हैं। वेरएज जब आप काउंटर पे पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपना हिसाब होता है और आपको एक्चुअली फिगर पता होती है कि आपने कितना पढ़ा है। दुरूद के इतने फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं और बरकतें हैं कि मैं अगर बताने बैठ जाऊं तो मैं नहीं बता सकूंगी। वेरएज आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर दुरूद पढ़ने में कंसिस्टेंसी आए और आप लोगों के पास एक बंदा हो पीछे जो कि आपको पुश देता रहे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, आई कैन बी द पर्सन। You can DM me, you can inbox me, and I'm always there to remind you to read Durood Pak, which is sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, that's all I know. मैं सिर्फ दुरूद जानती हूँ, मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे आगे मैं सवाल पढ़ती हूँ, मैं जब सवाल पढ़ने लगती हूँ तो इंटरनेट जो है वो और दुआ, आई थिंक आगे कहते हैं ये कि जो बात थी ना, ये मेरी गुस्सा हो तीसरी जाता और है। आखिरी निशानी जो हमने बात की थी निशानियों की, उसमें ये निशानी थी और ये आई थिंक ये पीपल हु आर ऑफ कोर्स लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस थ्रू द लेंस ऑफ तसव्वुफ, राइट, सूफीज्म के हवाले से, उनके लिए है, क्योंकि ऑफ कोर्स तमाम मजाहिब में यू कैन स्टिल बी स्पिरिचुअल, हर एक की अपनी निस्बत होती है, लेकिन मैं तसव्वुफ के हवाले से बात करता हूँ कि तीसरी निशानी जो मैंने कॉमन देखी और वो लाजिम है हर रूहानी इंसान पर, वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कनेक्शन। और ये मोहब्बत रस्मी मोहब्बत नहीं होती, ये एक बड़ी खास मोहब्बत होती है। मैं कोई 20 साल पहले जब पहली दफा अपने पीर भाई हैं उनसे मिला, और उस वक्त मैं जानता नहीं था उनको, इट वॉज माई इट वॉज अ कोल्ड मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब मैं उनसे मिला तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो किसी और बुजुर्ग थे उनके पास बैठे हुए थे,
और बात होने लगी तो वो जंगे ओहद का, गज़वा ओहद का किस्सा बता रहे थे, जहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक जो था वो शहीद हो गया था। और ये किस्सा बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए। अच्छा, मेरे लिए एक इंसान जो कि बहुत ही रस्मी तौर पर जो एक बेसिक, जो एक रिलीजियस थॉट प्रोसेस होता है उससे गुजरा हो 20-21 साल की उम्र में, मेरे लिए एक बहुत अजीब बात थी कि एक इंसान इतना बड़ा उम्र का बात करते करते कैसे रोने लग गया बच्चों की तरह से इस किस्से पे। और मुझे वो चीज इतनी, मैंने उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया, इतना इंस्पायर किया कि मैंने कहा ये कौन सी मोहब्बत है जो इतनी कनेक्टेड होती है कि जैसे इंसान अपने किसी बाप का, अपने बच्चे का, किसी अपने फैमिली मेंबर की अगर बात करता है तो ऐसा फील करता है। और ये मैंने कॉमन चीज देखी है तमाम रूहानी इंसानों में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत वो खौफ वाली मोहब्बत नहीं है, वो वाली मोहब्बत है कि हम उनके सामने शर्मिंदा ना हो जाएं। ये वाली मोहब्बत में और खौफ वाली मोहब्बत में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही सवाल था मेरा अगला। जिंदगी एक ख्वाब के नाम से हमारे पास एक क्वेश्चन आया, जो ये कह रही थी समीर के मुझे बैठे बैठे बार बार रोना आ जाता है कि मैं अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने करीब कर ले। तो मैं बताऊं कि मुझे मेरे मुर्शिद ने, मेरे डॉक्टर साहब ने बताया था एक दफा कि अगर आपको, मैं कहती थी ना कि मुझे रोना आता है आका पाक को याद करके, आका पाक के बारे में सोच के, तो कहते हैं रोना आना जो है वो दिल की सफाई भी होती है, और ये भी इस बात की भी निशानी होती है कि वो तवज्जो कर रहे हैं आप पे। तो जब अल्लाह ताला को याद करके रोना आए तो रोना भी ऐसे ही तो नहीं आ सकता, है ना? नहीं नहीं, ये ही इज इसका ऑल्सो सबसे बेस्ट जो इसकी जो बेस्ट मिसाल है ना, वो ऐसे मिलती है कि जो तीन, आपका तो माशाल्लाह से अभी न्यू बॉर्न है ना, तो जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो बैठकर जो है बाकायदा रिचुअल्स पूरे हैं वो पूरे करता है, सिर्फ रोना शुरू कर देता है। उसका सिर्फ रोना काफी होता है, और उसके रोने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको ऐसे अटैच करती है, फौरन से तमाम चीजें प्रोवाइड कर देती हैं एज अ पेरेंट, राइट? तो जो रोना है ना, ये एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी है, ये जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। जब इंसान आजिजी के उस मकाम पर होता है ना, कि जो कि हम बार बार कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो खुदा के पास नहीं है, तमाम चीजें लेकिन खुदा के पास नहीं है, बाय चॉइस वो आजिजी है। बाकी तमाम चीजें उसके पास हैं लेकिन उसने सिर्फ इंसान को आजिजी के लिए बनाया है। दैट इज अ यूनिक ट्रेट। और आजिजी की जो सबसे बड़ी कह लीजिए जो उसका पिनेकल है, जो उसका उसका ज़ैनिथ है, वो रोना है। तो जब आप रोना शुरू कर देते हैं, या आपको रोना कह लीजिए कि खुद ब खुद आना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी अब वहां पर फिट हुई है कि जहां एक्चुअली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी वहां एक्चुअली फिट हुई है जहां पे होनी चाहिए। मजीद अगर क्वेश्चंस हैं आप लोग लिख सकते हैं, मैं देख लूं। समीर, कैन यू लुक एट द क्वेश्चंस? मैं कोशिश Emma करता is हूँ also कि, messaging, Emma is also watching. अच्छा, एक किसी ने सवाल किया है कि आका पाक की मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। हम्म तो इसका मैं बार बार एक ही जो है ना वो देता हूँ जवाब, कि इसका इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आ, हम अपनी अगर आप एग्जाम्पल देखें मैग्नेट का और लोहे का, राइट? लोहा जो है वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, राइट, मैग्नेट जो है उसे खींचता है, राइट? ये जो खींचने की या कशिश की जो क्वालिटी होती है वो मैग्नेट की क्वालिटी है, वो लोहे की क्वालिटी नहीं होती है। लोहा खुद ब खुद खींचता चला आता है। आका पाक की जो जात है ना, जो मुबारक, वो मैग्नेट है, वो खुद आपको खींचती है। सिर्फ और सिर्फ दुआ ये करनी चाहिए, तौफीक ये मांगनी चाहिए कि हमें उस मैग्नेट के लिए कम से कम बिल्कुल। लोहा जरूर बना दे, राइट? अगर हम लकड़ी हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे, हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं जो समीर, तौफीक, मैं भी बिल्कुल यही आ रही थी। बिल्कुल, तो तौफीक मांगना जो है ना, कि ये कहना कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मैं अपनी मर्जी से आपकी मोहब्बत भी नहीं पैदा कर सकती, मुझे तौफीक दें कि मैं आपकी बिल्कुल, मोहब्बत मांगने के काबिल बन पाऊं। तो आप सिर्फ ये करना शुरू करें, खुद ब खुद जो मैग्नेट है वो आपको खींचना शुरू कर देगा। लोहा अपने आप को तौफीक समझ रहा मांगना होता है कि मैं शुरू अपनी करें। मर्जी से जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कनेक्शन के लिए और इस मोहब्बत के लिए आपको तौफीक मांगना जरूरी है, और तौफीक मांगने के सिवा आप और कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। यस, एनी अदर क्वेश्चन? और मैं सॉरी एक छोटा आई सा एक थिंक उसमें वी आर ऐड डन भी फॉर करना टुडेज चाहूंगा। लाइव सेशन।
दुआ सिर्फ एक आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा ताकि बोलो। खत्म करने से पहले, ताकि ये इनकम्प्लीट ना रह जाए ये बात। हुजूर की मोहब्बत मांगना जो है ना, वो हम कहते हैं कि हम मांग रहे हैं हुजूर की मोहब्बत, लेकिन हुजूर की मोहब्बत खाली मांगना काफी नहीं है। वो बहुत लाजिम होता है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। सीरत है, हाँ, जो 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 प्रैक्टिकलिटी है ना, हम उसे भी अपनाएं। हुजूर ने वो यतीम हो, वो मिस्कीन हो, वो जरूरतमंद हो, वो ऐसे लोग जिनको सोसाइटी जो है वो ठुकरा चुकी होती है, अगर उसका उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है साहब सुफा से, कि जो वो बिल्कुल मुफलिस तरीन जो सहाबा थे, वो बैठा करते थे उस सोफा के चबूतरे पर। और जब हुजूर उनके साथ बैठ के बातें करते थे, तो जो वहाँ के जो मक्के के और मदीने के जो लोग होते थे, जो बड़े अमीर थे, जो मिलने आते थे, उन्हें बड़ी वो होती थी, उन्हें कहते थे कि आप अगर इनके साथ ना बैठें तो आपको ये जो बड़े बड़े अमीर कबीर लोग हैं वो बैठेंगे आपके साथ। हुजूर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी है ना, आज के जमाने में भी उतनी ही एप्लीकेबल है। तो हुजूर की मोहब्बत ऐसे नहीं पैदा होती कि हमने खाली पढ़ लिया कुछ या हमने सिर्फ दुआएं कर ली। प्रैक्टिकलिटी में जो हम कर सकते हैं, अपने हाथ से, पाँव से, दिमाग से, वो लाजिम करें। सुन्नत तो फॉलो वरना करना ना। सिर्फ एक जबानी कलामी बात होती है। एग्जैक्टली। चलो, आई थिंक बहुत चलिए, if लंबा you हो गया guys ये, have थोड़ी any देर में more हमको questions इंस्टाग्राम को। जो आप सबके सामने जो सवाल आप नहीं पूछ सकते, आप समीर को भी डीएम कर सकते बिल्कुल। हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं। The last thing that I wanted to say before I leave is recite दुरूद पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में रहें। रबी रवल का जो महीना है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास कनेक्शन बिल्डअप करें। और जैसे के समीर ने बोला कि आका की सुन्नतों पे अमल करके प्रैक्टिकलिटी में उनकी लाइफ को लेकर आए, जो जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, उन सब चीजों पे अमल करके आपके दिल में खुद से मोहब्बत मजीद पैदा होगी। तौफीक की दुआ मांगे। थैंक यू सो मच Sameer, for giving me a chance to be with you अरे tonight नहीं, for 30 minutes and learn so much from you. नहीं नहीं, डेफिनेटली, और इंशाल्लाह फिर दोबारा करेंगे। काफी लंबा ब्रेक आ गया था, बट माशाल्लाह सेव से कर आप जो है लीजिएगा, अली। महक सईद ने बोला प्लीज सेव दिस वीडियो। हाँ नहीं, I'll save the video and inshallah I'm going to put it up on YouTube as well. तो you can also put it on your YouTube, तो करेंगे। और दूसरी ये कि अब माशाल्लाह से अली, ज़ियारा और मुस्तफ़ा एक पूरी कंप्लीट हो गई है फैमिली। तो अब आई नो, आई कैन सी दैट यू आर बैक इन एक्शन। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आखिरी जो दुआ है वो मैं वहां पे खत्म करूंगा। इकबाल ने जैसे एक बहुत ही कमाल की उनकी नज्म है कि वही मेरी कम नसीबी, वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया, ये कमाल नए नवाजी। मैं कहाँ हूँ तू कहाँ है, ये मकां के ला मकां है, ये जहां मेरा जहां है, कि तेरी करिश्मा साजी। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साज रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। तो ये जो लास्ट मिसरा है ना, कि कभी सोजो साज रूमी, कभी पेचो ताबे राजी, यही रूहानियत का बेसिकली सफर है। कि कभी रूमी की तरह इंसान जो है वो कनेक्टेड हो जाता है पूरी कायनात से, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। और कभी इमाम राजी की तरह वो सवालात में फंस जाता है, बहस में फंस जाता है। तो कोशिश करें कि ये जो सफर है जारी रहे। तो आपका, मेरा, तमाम लोगों का थैंक यू वेरी मच।